हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी किस्मत उनको कहाँ ले जा रही है। ओम नमः शिवाय। आपकी किस्मत आपको कौन सी दिशा ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है। 4 ऑफ वॉन्ड है, मून है। आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप। वाह, डिवाइन काउंटर पार्ट। सोलमेट हो सकते हैं ये आपके पर्सन, ठीक है। चलिए स्टार साइन देखें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे नहीं है। एयर साइन यहाँ पे नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है, लेकिन एयर साइन नहीं है। लेकिन एयर साइन वालों को भी रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। या और नंबर तो कोई नहीं आया है सिग्निफिकेंट। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है। आपकी किस्मत आपको यूनियन की तरफ ले जा रही है। आपकी किस्मत आपको शादी की तरफ ले जा रही है। भाग्य परिवर्तन, यहाँ किस्मत का कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, और वो भी शादी के कार्ड के नीचे आया है। तो बहुत जल्द आपकी शादी होने के चांस है। मून एनर्जी रिलीज हो रही है। मून एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। जो भी इल्यूजन थे खत्म हो रहे हैं। अब जो भी भ्रमित थे खत्म हो, अब वहाँ से बाहर आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर में आ रहे हैं। बहुत जल्द आप डिसीज़न लेने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक मेजर डिसीज़न होने वाला है, और ये डिसीज़न मुझे शादी के रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप है, यूनियन दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव अफेयर में है तो उनके साथ आपका यूनियन होगा, शादी होगी। तो मेजर डिसीजन आ रहा है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है लव को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। घोड़ी पे चढ़ के आ रहा है ये पर्सन आपसे शादी करने, अगर आप फीमेल हैं। अगर आप मेल है तो आप घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाने वाले हैं। बहुत जल्द शादी होने के चांस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी अपने पर्सन से शादीशुदा है और सेपरेशन में थे, वो सेपरेशन खत्म होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून साफ साफ बता रहा है कि अब किस्मत चेंज होगी। भाग्य परिवर्तन का टाइम आ चुका है, और उसकी वजह है आपका नॉलेजेबल होना। देखिए, लॉर्ड कपिला का कार्ड है, नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप दोनों को सेपरेट भी इसलिए किया गया था ताकि आप दोनों अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क कर सके, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। हो सकता है आपने इस सेपरेशन के दौरान बहुत अपने आप पे वर्क किया है, ग्रोथ किया है, और आपने नॉलेज प्राप्त किया है। तो आप रेडी है अब आप आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो चुकी है। आपकी ग्रोथ हो चुकी है। अब आप इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अब आप इस रिश्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। तो इन शॉर्ट अब आप रेडी है यूनियन के लिए। इस रिश्ते को अब
पब्लिक में, मतलब कि पब्लिक में अनाउंस होने वाला है ये रिश्ता। आप रेडी है, आप दोनों को रेडी किया गया है। क्वीन ऑफ कप है और किंग ऑफ कप है, आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी है अब। सॉरी व्यूअर्स। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। तो मुझे तो यहाँ शादी दिख रही है। देखिए इजी है यहाँ पे, तो बहुत अब इजीली होगा, सब इजीली होगा। अब आपको कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे ज़्यादा। इनर पावर, लॉस, ट्रस्ट, आपका खुद पे भरोसा बढ़ेगा। अब इनर पावर बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है क्योंकि आप इस लॉस से बाहर आ रहे हैं। इनर पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। मैंने कहा ना, अब आप इल्यूजन में से फ्री हो रहे हैं। खुद पे डाउट आ रहे थे आप ये कर पाएंगे या नहीं, तो वो उसमें से आप फ्री हो रहे हैं। और सेम आपके पर्सन पे भी लागू होता है। आपके पर्सन भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, वो भी इल्यूजन में थे, अपने ही माइंड में स्टक थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, हिम्मत नहीं थी। तो अब आप दोनों डिसीजन मेकिंग पावर में आ रहे हैं, इसीलिए आप दोनों को इनर पावर मिल रही है। आप दोनों में करेज आ रही है और अब आप दोनों इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। लॉस का कार्ड आया है। समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगो। देखिए अब ये पर्सन इन्विटेशन, ये पर्सन की तरफ से इन्विटेशन आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपका लॉस फील कर लिया। अब दोनों ने एक दूसरे का लॉस फील कर लिया इस सेपरेशन के दौरान। अब दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ चुकी है। तो अब जो भी होगा डिवाइन के प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन बहुत पैशनेट इन्विटेशन आ रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो ये लॉस खत्म हो रहा है। ये लॉस के दौरान आप दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू कर ली है। पानखर की ऋतु खत्म हो चुकी है। इन शॉर्ट, ये जो झाड़ में से पत्ते गिर गए ना, ये झाड़ लॉस हो चुका था ना, फिर से इनमें नए पत्ते आएंगे। मतलब कि अब ये रिश्ते नई तरीके से फूलेगा फलेगा। पानखर ऋतु समाप्त हुई है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, द एंड। आप दोनों का सेपरेशन का टाइम खत्म हो चुका है। पानखर ऋतु खत्म हो चुकी है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना है, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है। फिर देखिए, हो सकता है आपको अपना कोई सोल पर्पस मिला है। तो हो सकता है कि अगर आपको इस सेपरेशन के दौरान आपने बहुत ग्रो किया, नॉलेज प्राप्त की और आपको सोल पर्पस भी मिल चुका है, अब आप उसके लिए वर्क करना शुरू कर देंगे विथ 9 ऑफ कप कार्ड। अब आप अपने सोल पर्पस पे प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि शादी के बाद भी, अगर इस पर्सन के साथ आपका यूनियन भी हो जाए, तो उसके बाद भी आपको अपना वो भूलना नहीं है पर्पस। ठीक है, वो पर्पस पे काम चालू ही रखना है। अपनी ड्यूटी को तो आपको चालू ही रखना है, उसे नहीं छोड़ना है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमांडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फेक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। यस, आपने अपनी इनर ब्यूटी पे वर्क किया है। आप शाइन कर रहे हैं। अपनी स्किल्स को पहचाना है। तो अब आपको उस स्किल का यूज़ करना है और अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना है। तो अपने पर्पस पे ध्यान देना है, अपने सोल पर्पस को आपको जारी रखना है। सॉरी व्यूअर्स, आज गला बहुत परेशान कर रहा है मेरा। परसिवरेंस, वेनिटी, ट्रिकरी, फेथ, ईश्वर पे फेथ रखें। ठीक है, परसिवरेंस का कार्ड आया है। बहुत से लोग अब आपको परस्यू करने वाले हैं, आपकी हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ ड्यूटी की बात आ रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत से लोग आपके पास जो ज्ञान है उसके लिए आपके पास लोग आपको परस्यू कर सकते हैं। तो आपको सलाह मांगने आ सकते हैं क्योंकि आप नॉलेजेबल है, आपने बहुत ग्रो कर लिया है, आपके पास बहुत नॉलेज आ चुका है। तो अब आप वो कंडीशन में है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप सलाह देकर या मोटिवेट करके या किसी भी तरह से आप लोगों को आश्वस्त करके, हील करके, किसी भी तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं आपके ज्ञान की वजह से। तो बहुत से लोग आपको परस्यू करेंगे तो आपको हेल्प करनी है। अब वेनिटी और ट्रिकरी का कार्ड आया है, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जितना आपने ग्रो किया है इतना आपके और ज़्यादा दुश्मन बढ़े हैं विथ ट्रिकरी और वेनिटी। आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बनने हैं, अच्छे हैं नहीं, आपके अच्छे वेल विशर है नहीं। तो ऐसे लोगों को पहचानने और ऐसे लोगों के साथ डील करना भी आपको सीखना है। सब पे भरोसा मत करिएगा। ठीक है, ऐसे लोगों को पहचाने और थोड़ा आपको भी मिस्टीरियस रहना है।
जितने जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी लाइफ में और भी दुश्मन बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, किसी की ट्रिक में नहीं आना है, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको वार्निंग दी जा रही है थोड़ी। अगर आप खास करके फीमेल है और आपकी शादी होने वाली है तो हो सकता है कि आप जहाँ जाएंगे शादी करके वहाँ आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है, तो थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपको ऐसे लोगों से। अचानक मेरा गला बहुत ख़राब हो गया, तो मुझे लगता है कि लोग आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं क्योंकि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो लोग आपको चुप कराने के लिए आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपको अपनी आवाज़ दबानी नहीं है किसी के भी प्रेशर में आकर। द डिवाइन फिजिशियन, टेक टाइम टू ब्रीथ। The divine physician, Archangel Raphael. Thank you, Raphael, for shining your divine light upon my healthy body. हो सकता है आप डॉक्टर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो क्या बात हो रही है ना, यहाँ मेडिकल साइंस की भी हो सकती है। अगर आपने मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर ली है तो आप फिजिशियन बन चुके हैं या आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो अब आपको अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना है, दूसरों को हील करने में, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी आप काम जो भी आपको सोल पर्पस मिला है उस पर ध्यान देना है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और दूसरे भी आपसे हेल्प मांगने आएंगे तो आपको दूसरों को भी हील करना है। टेक टाइम टू ब्रीथ। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। देखिए, जब एनिटी और ट्रिकरी का कार्ड आया तो मैंने आपको कहा कि आपको वार्निंग तो मिली है कि आपकी लाइफ में लोग ऐसे हैं और ऐसे नए लोग भी आ सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी इजी रहना है, आपको फिर भी रिलैक्स रहना है, ब्रीथ लेना है, टेक टाइम टू ब्रीथ, क्योंकि ईश्वर है आपके पास, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी। चाहे ऐसे आसपास आपके लोग हो लेकिन आपको हार्म नहीं कर पाएंगे, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान पे भरोसा रखें, और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा। प्रोटेक्शन, सेलिब्रेशन, यूनियन तो होने वाला है डेफिनेटली, थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखे अपने ड्रीम को, अपने फ्यूचर प्लान, और खास करके इस रिश्ते के रिलेटेड प्लान दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा, अपने तक ही, आप दोनों अपने तक ही रखिएगा, आप दोनों की प्राइवेट बातें भी दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो इस रिश्ते से जेलस है, आपसे भी जेलस है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है। द फेरी ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। जब भी आपको स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे, योगा मेडिटेशन जो कुछ भी करें, स्पिरिचुअल वर्क करने जब बैठे तब उसके पहले आपको आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप बीच में खड़े हैं, आप दोनों बीच में खड़े हैं, और आपको चारों तरफ ऐसे फेरिस रिंग बनाकर आपको शील्ड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे है, ऐसा इमेजिन करना है। लेकिन इन शॉर्ट आप दोनों का रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है और आप भी प्रोटेक्टेड है, कुछ हार्म नहीं होने वाला। सेलिब्रेशन, तो रेडी हो जाए सेलिब्रेशन के लिए, एंगेजमेंट होने वाली है। गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। कभी भी इन्विटेशन आप दूसरों को देंगे अपनी पार्टी में, सेलिब्रेशन पार्टी में। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है, यूनियन हो रहा है, 6 ऑफ कप का कार्ड ही बता रहा है ना यूनियन होने वाला है, ये 4 ऑफ वॉन्ड भी यूनियन बता रहा है, तो रेडी हो जाए यूनियन के लिए। तो भाग्य, किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है, किस्मत चेंज हो रही है। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन वो मिरर योर हिडन सेल्फ। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को जैसे देखेंगे, आप जैसे होंगे वैसे ही आप दूसरों को देखेंगे, ठीक है, आप दूसरे जो है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, तो अपनी हिडन सेल्फ को समझना है आपको। मुझे ना ऐसा लगता है आपको ना थोड़ा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा अपना, आपको अपना परसेप्शन ऐसे रखना है कि जो दूसरे हैं
उनकी गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। लोगों की बातों में मत आइएगा। लोग जो कह रहे हैं वही मत मानिए। लोग जो कह रहे हैं उसके साथ आप उनके हाव भाव ये सब भी आपको ऑब्जर्व करना है। थोड़ा अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है और थोड़ा लोगों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैनिपुलेशन ये सब क्यों करते हैं। ये सब इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो लोग खुद ही अपनी इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन आप पे डालते हैं। देखिए, जो हमसे जेलस होते हैं ना, वो जेलस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कमी है ये उनको पता होता है, और उनमें जो कमी है उसकी वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, और इसीलिए वो अपनी इनसिक्योरिटी हम पे प्रोजेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसीलिए उन्हें हमसे जेलसी फील होती है। तो आपको इन सब प्रोसेस को समझना है, ठीक है। लोगों को हेट नहीं करना है। जो आपसे जेलसी रखते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे लोगों को आपको हेट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये प्रोसेस को आपको समझना है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन कर डाल रहे हैं आप पे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो अब आपको जब स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है, साइंस का नॉलेज तो मिला ही है, तो आपके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें और लोगों को डीपली समझने की कोशिश करें। आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। लॉर्ड कपिला, साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का आपको नॉलेज मिला है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यस। तो अब आप लोगों को डिस्क्रिम करना सीख जाए। लोगों को अलग अलग तरीके से देखना शुरू कर दे। सबको एक से मत देखें। सब में विविधता है, राइट। और लोगों को एक्सेप्ट करें, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें, लेकिन समझ कर एक्सेप्ट करें। भरोसा करके नहीं, लेकिन समझना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा ही रहेगा। लोग अलग अलग भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में, तो ये आपको एक्सेप्ट करना ही है कि भांति भांति के लोग हैं, एक से नहीं है। सबका माइंड एक सा नहीं चलता। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, यस, यही बात है कि स्पिरिचुअल नॉलेज रखें, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग रखें और मुक्त होए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। अगर कोई आपको प्रोवोक करे तो प्रोवोक भी नहीं होना है। कोई आपसे झगड़ा करने आए तो आपको प्रोवोक भी नहीं हो जाना है। आपको समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि उन्हें आपसे इनसिक्योरिटी है। उन्हें आपसे इनसिक्योरिटी कब होगी? जब उन्हें ये पता होगा कि आप उनसे हाई है, तभी ना, राइट। तो आपको ऐसे लोगों पे काइंडनेस रखनी है, हेट नहीं रखनी है, लेकिन समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा मुक्त रहे, फ्री रहे, ज़्यादा चिंता मत करे, रिलैक्स रहे। टेक टाइम टू ब्रीथ का भी कार्ड था ना, तो रिलैक्स रहे थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा इतना लोगों से इफेक्ट नहीं होना है। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, यस। आपके पास नॉलेज है, मटेरियल एलिमेंट का भी नॉलेज है, और साथ में आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। आपको तैयार ही इसीलिए किया गया है ताकि आप अपने सोल पर्पस पे वर्क कर सकें। लेकिन जब आपको तैयार किया गया है तो अब आपको सोल पर्पस भी मिल चुका है, तो अब डेफिनेटली अब आप दोनों का यूनियन भी होगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैसेजेस ये आ रहे हैं कि आपको अपने ज्ञान का यूज़ करते रहना है और अपने सोल पर्पस को भी फॉलो करना है, और ज्ञान का यूज़ करें लोगों को पहचानने में, प्रोसेस को पहचाने, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाए अपनी, ठीक है। और नॉलेज का यूज़ करें। आपने जो नॉलेज प्राप्त किया है उसका यूज़ करें। तो बाकी आपका भाग्य, किस्मत आपको किस लव लाइफ में आपको शादी की तरफ ले जा रही है, यूनियन की तरफ ले जा रही है, ठीक है। लेकिन अपना सोल पर्पस नहीं छोड़ना है और अपने ज्ञान को नहीं छोड़ना है। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसे पकड़ के रखे और उसे अप्लाई भी करें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, राइट। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।